अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो आज बन रही है बहुत ही मज़े की डिनर और डिनर में बन रही है पिज़्ज़ा और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है और सभी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और पिज़्ज़ा बेस इतनी मज़े की बनती, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है कि बेकरीज़ में भी इतनी अच्छी डो नहीं मिलेंगी, यानी पिज़्ज़ा बेस इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेंगी। और इस तरह की पिज़्ज़ा आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी और घर पे बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार होती हैं। तो बोल में मैंने शामिल किया है 2 कप मैदा और इतनी अच्छी ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होती है कि आप खुद बनाएँगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि वाक़ई में इतनी अच्छी बन सकती है। तो जी, बिल्कुल बन सकती है। और यहाँ पे मैंने एक बोल में शामिल किया है 1 एंड अ हाफ टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट है ये और इसे मैं थोड़ा एक्टिव कर लूँगी तो 1 टीस्पून मैंने चीनी डाली है। यीस्ट को रखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे इसलिए मैंने इसे पहले एक्टिव कर लिया कि अगर यीस्ट ख़राब ना हो गई हो। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी डालूँगी और ये ल्यूक वार्म वाटर है यानी कि ये नीम गर्म पानी आपने डालना है। और पानी ध्यान रहे कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है या फिर वो ठंडी नहीं होनी चाहिए वरना यीस्ट जो है वो एक्टिव नहीं होंगी और ज़्यादा गर्म रहेंगी तो फिर यीस्ट जो है वो किल हो जाएँगी। और इस तरह से मैंने इसको मिक्स किया था और साइड में मैंने रख दिया है। वो जब तक उसमें फ्रॉथ नहीं आ जाती इतना हमें वेट करना है। तो डो की तरफ आते यानी मैदे की तरफ आते इसमें हमने शामिल करनी है 1 टीस्पून सॉल्ट और तकरीबन हाफ टेबल स्पून डाल देंगे चीनी और अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। तो बस आपने इसे अच्छे से मिला लेना है और यीस्ट जो है वो 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगी। अगर आप इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो काफ़ी टाइम से रखी हुई हो और आपको पता ना हो वो ठीक है या ख़राब हो गई है, तो इस तरह से आप एक्टिव कर लें। और यीस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है, इस तरह की फ्रॉद आ चुकी है तो इसे हम शामिल कर देंगे और यीस्ट बिल्कुल ठीक है। और इसे अब हमने अच्छा इसमें मैंने शामिल किया है ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून डालना है। मैं टीस्पून वाले स्पून से ही डाल रही हूँ इसीलिए मैंने 4 बार डाले हैं। और जस्ट आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देनी है अच्छी तरह से। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट डो है यानी कि आपने इसमें बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होगी आपको इस डो में बनाने में। बस आपने इसे मिक्स करना है और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, यानी कि मैं यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई थी इसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो नीम गर्म पानी डाल के आपने इसे नीड करनी है, यानी जस्ट आपने पानी के साथ इसे एक डो की फॉर्म में आपने इसे ले आनी है। तो बस इतनी देर ही मैं करूँगी। तकरीबन इसमें लगेंगे 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और बस थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए मैं इसे एक डो की फॉर्म में ले आई हूँ और ये डो है जो है वो बिल्कुल स्टिकी रहेगी और ज़्यादा आपने इसमें मैदा वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे आपने कवर करके रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए, तब तक ये डो राइज़ ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन। तो तकरीबन ये मेरे पास 1 कप चिकन थे और छोटे पीसेज़ मैंने इसे कट किया है, इसे हम पहले मैरिनेट करेंगे। तो सिंपल वही सारी चीज़ें हैं, ईज़ी सी मैरिनेशन है इसकी। 1 टीस्पून डाल देंगे सॉल्ट और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स या पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून तिक्का मसाला, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। तंदूरी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी मज़े की फ्लेवर आएगी। और नेक्स्ट मैंने इसमें शामिल किया था भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। थोड़ा-सा मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी मिर्च, इससे कलर अच्छी आएगी। फूड कलर भी डालना चाहते हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं आप। और मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून दही डाली है, 2 टू 3 टेबलस्पून। और बस इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देनी है। अच्छा मैंने यहाँ पे लेमन भी डाला था और एक हाफ़ लेमन का जूस इसमें डाल देना है आपने। जितनी देर मैंने पिज़्ज़ा को डो को रखा है ड्राइज़ होने के लिए यानी डबल होने के लिए, उतनी देर मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेशन चिकन की अच्छी होती है तो फिर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून। और बस इसे मिक्स करके आप इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। कलर यहाँ पे मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने कश्मीरी चिल्ली और डाल दिए
और बस इनको मिक्स करके मैंने रख दिया था। और कुछ वेजीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है, अनियन और टोमेटोज़ मैं डालूँगी। तो बस इनको कट कर लेना है, जैसी मर्ज़ी वैसे कट कर लें आप इन्हें। और पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, यानी डो किस तरह से बनाई जाती है, और 2-3 तरह के मैंने आई थिंक पिज़्ज़ा शेयर किए हैं आपके साथ, तो वो भी चैनल में मौजूद है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे टोमेटोज़ भी कट कर लिए थे और साथ ही मैं अनियन को भी स्लाइस कर रही हूँ। विदाउट वेजीज़ पे आप इसे बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स रहती हैं तो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और बस यहाँ पे सारी चीज़ें कट हो चुकी थी। और यहाँ पे मेरे पास है ये ज़ैतून यानी ऑलिव है, ब्लैक ऑलिव्स है मेरे पास, तो उनको मैं स्लाइस कर लूँगी। और ये मैंने स्लाइस कर लिया, इसे रख देते एक साइड में। चिकन हमारी जो है वो मैरिनेट हो चुकी है और इसे अब हम कुक कर लेते हैं। तो पैन में आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑयल शामिल किया था चिकन में, इसलिए हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस चिकन को पहले हमने हाई फ्लेम में रखना है, उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देनी है और चिकन को कुक करना है। तो मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया था, जिस बोल में मैरिनेट किया ना, तो उसी में मैंने पानी शामिल किया है और थोड़ा-सा इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो पहले आपने 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे फ्राई करते जानी है और इसके बाद इसे आपने कवर कर देना है लो टू मीडियम फ्लेम में अंटिल कि चिकन जो है वो कुक हो जाए। तो स्टार्टिंग में फ्लेम आपने ज़रूर से हाई रखनी होती है जब आप चिकन को कुक कर रहे हैं, जिससे कि चिकन के जूसेस वो अंदर सील हो जाते हैं यानी लॉक हो जाते हैं और चिकन बिल्कुल ड्राई नहीं बनती है और जूसी से रहती है। इसे मैंने कवर कर दिया था और तकरीबन 6 से 7 मिनट मैं इसे कुक करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, बहुत ही मज़े की सॉस मैं रेडी करूँगी। आई मीन सॉस सारे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज़। मेयोनीज़ तकरीबन यहाँ पे हाफ़ कप आपको चाहिए होंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगी केचअप। केचअप यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाले हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने डाले थे स्वीट चिली सॉस, इस ये भी जाएगी 1 टेबलस्पून। और स्पाइसीनेस के लिए आप इसमें शामिल करते हैं चिली फ्लेक्स या फिर चिली सॉस डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले थे। थोड़े-से इसमें ब्राउन शुगर जाएगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद हमने इसमें डालना है मस्टर्ड सॉस, 1 टीस्पून डालना है। और इन सारी चीज़ों को आपने अब अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो ये मज़ेदार हमारी सॉस रेडी हो जाएँगी। सॉस रेडी हो गई है तो इसे मैं एक साइड में रख दूँगी और इतने टाइम पे हमारी जो डो है वो भी राइज़ हो गई है और 2 घंटे में डो राइज़ हो चुकी थी। तो इसे अब हम डिफ्लेट कर लेते हैं। ये देखिए राइज़ हो गई है अच्छी तरह से और सारी जो एक्स्ट्रा एयर है इसे हमने रिमूव कर देनी है। तो काउंटर में मैं थोड़ा-सा मैदा डाल रही हूँ और ये डो इतनी परफेक्ट है कि आप इसे डिफरेंट चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे कि आप गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं या फिर चिकन बन्स बना सकते हैं स्टफ़ करके, और भी बहुत कुछ बनाई जा सकती है, बर्गर बन्स भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ी स्टिकी है तो मैंने मैदा शामिल किया है और बस हमने इसे 1 मिनट के लिए बस मैदे के साथ कवर कर देना है। और आपने सॉफ्टनेस देख ली डो की कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। इतनी देर में चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और ये देखिए प्रॉपर्ली ये कुक हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा पानी थी वो भी ड्राई हो गई है इसी में। तो बस इसे हमने निकाल लेना है और एक साइड पे रख दें, जब तक कि हम पिज़्ज़ा बेस रेडी करते हैं। आप चाहे तो इसमें चारकोल की धुआँ भी दे सकते हैं। तो सिंपली एक चारकोल को बर्न करके आप सेंटर में रख दें, थोड़ा-सा ऑयल डालें और कवर कर दें 1 मिनट के लिए। तो उससे भी स्मोकी फ्लेवर आ जाती है चिकन में, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो डो को मैं अब डिवाइड कर लूँगी 2 इक्वल पार्ट्स में और मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप चाहते एक लार्ज भी बना सकते हैं। तो बस मैं सिंपली यहाँ पर डो को डिवाइड कर लूँगी और इस डो को आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको आज नहीं बनानी तो फिर आप नेक्स्ट डे बना लें या 2-3 दिन के बाद भी आप इसे बना लें। लेकिन आपने इसे फ्रीज़र में स्टोर करना होता है। वो तरीका मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सूजी और सूजी डालने से एक अच्छी-सी क्रंच आती है बेस में और बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पिज़्ज़ा बिल्कुल भी बेक होने के बाद स्टिक नहीं करती है, तो इस वजह से ये डाली है मैंने।
और अब मैं इसे रोल कर लूँगी थोड़ा, या फिर आप डायरेक्टली पिज़्ज़ा पैन में ही आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसे रोल कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे पिज़्ज़ा पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और कितनी थिन आप रखना चाहते हैं या फिर आप इसे बिल्कुल ब्रेड की तरह बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा-सा थिन रखूँगी और बस आपने इसे स्प्रेड कर देना है। और फिंगर की हेल्प से मैं इसके थोड़े बॉर्डर्स बना दूँगी और दूसरे को भी मैंने इसी तरह से किया है। देखिए इस तरह से मैंने इनको रोल किया था और फिर ट्रांसफ़र कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाती है और बस आपने इसे स्प्रेड कर लेना है। और अब मैंने एक फ़ोर्क लिया है और इससे मैं थोड़ा-सा प्रिक कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल फूले नहीं बेक होने के टाइम पे। तो सेम इस तरह से दोनों में मैंने कर लिया है और अब हमने जो सॉस बनाई थी, वो इसमें शामिल कर दें। और आप चाहे तो इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कितनी मज़े की हमने जो सॉस बनाई है। और अब इसमें मैं कुक्ड चिकन डाल दूँगी, तो बस अच्छी तरह से आपने सारी डाल देनी है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी वेजीज़ और एक में मैं बस चीज़ डालूँगी, इसके ऊपर मैं वेजिटेबल्स नहीं डालूँगी। और घर पे जितनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, वो बाहर से बिल्कुल भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, या फिर मिलती है तो फिर वो फ्रेश रहती है या नहीं, तो इसका भी हमें डाउट होता है। तो ख़ैर, घर पे बनाएँ और फ्रेश तरीके से बनाएँ, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। और बस मैंने चीज़ डाल दिया था, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, चेडार और मोज़रेला मिक्स है, तो वो मैंने शामिल कर दिया था। तो दोनों में मैंने चीज़ डाल दिया, ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था। तो 15 मिनट्स के लिए मैंने ओवन को प्रीहीट किया है। ओवन आपका अच्छे से प्रीहीट होने बहुत ज़रूरी है जब आप पिज़्ज़ा को बेक कर रही हैं, फिर ब्रेड बेक कर रहे हैं, जिससे कि पिज़्ज़ा बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनती है। तो आप उसे हाई टेम्परेचर में ज़रूर प्रीहीट कर लिया करें, उसके बाद पिज़्ज़ा को शामिल करें। इनके एजेस में मैंने लगा दिए हैं ऑयल, या फिर आप बटर लगा सकते हैं मेल्ट करके। और थोड़े से मैंने एक में डाले हैं सेसेमी, व्हाइट सेसेमी थे मेरे पास तो वो मैंने डाल दिए, यानी सफ़ेद तिल मैंने डाले हैं। और थोड़े से ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो, तो दोनों मैंने डाल दिया है। साथ ही में मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स और इसे अब हमने बेक कर लेना है 200 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स के लिए। और ओवर बेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे बिल्कुल ड्राई हो जाएँगी पिज़्ज़ा आपकी। तो 15 मिनट्स में बहुत ही मज़े की पिज़्ज़ा रेडी है और ये अच्छे से बेक हो चुकी है। इस तरह से दोनों पिज़्ज़ा को मैंने निकाल लिए थे, एक अभी गर्म, एक मैंने पहले निकाले हैं। और ये देखिए इनकी सामने से लुक। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी और नीचे से बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हुई है। तो इस वज़ह से मैंने कहा कि क्यों मैंने लगाए थे इसमें सूजी। और बस मैं इनको कट करूँगी और गरमा-गरम आपने इसे सर्व करनी है। और ये देखिए इनकी ब्रेड चेक करिए, बहुत ही अच्छी बनी है। इसे आप ट्राई ज़रूर करिए और मुझसे अपनी फीडबैक भी शेयर करें। और इसे आप जब ट्राई करेंगे तो आप सच में यकीन नहीं करेंगे आपने इतनी अच्छी पिज़्ज़ा घर पे बनाई है। सुपर चीज़ी और सुपर डिलिशियस बनी है। तो ट्राई करिए और मुझे बताएँ कि आपको ये कैसी लगी। तो फ्रेश होममेड पिज़्ज़ा घर पे बनाएँ और अपनी फैमिली को खुश करें। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एंड विद दिस आई प्रे कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो अल्लाह पाक उन सबको दूर कर दे। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।